फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। गोरखपुर जो माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, यहाँ पर बीजेपी को कोई बीट नहीं कर सकता, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। लेकिन आपको सच्चाई नहीं दिखाई जाती है, जो गांव की असलियत है, जो आंकड़े आपको दिखाए जाते हैं वो बिल्कुल अदम गोंडवी की लाइनों पर फिट बैठते हैं। अभी जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर साफ तौर पर चेतावनी लिखी हुई है और ये देखिए नीचे लिखा हुआ है भाजपा नेताओं का प्रवेश वर्जित, यानी यहाँ पर भाजपा के कोई भी नेता इस गांव में कदम नहीं रख सकते। आखिर क्या कारण है, क्यों ये लोग भाजपा नेताओं से इतनी नफरत करते हैं, क्यों ये लोग भाजपा नेताओं को देखकर जलते हैं, और आखिर क्या कारण है कि इनके हाथ में यहाँ पर डंडा है, लाठी है और लोहे की रॉड है। एक नहीं 20 नहीं 50 रॉड मारेंगे टूटेगी नहीं, ये लकड़ी का डंडा नहीं लोहे की रॉड है। आखिर ये नफरत क्यों पैदा हुई इनके मन में, भाजपा से इतनी जलन क्यों? जब देश विदेश में डंका भाजपा का है तो भाजपा को लेकर के ये लोग इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं, चिड़चिड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं? अब उसके कारण पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए विकास के नाम पर, ध्यान दीजिएगा, विकास के नाम पर किसानों की हत्या, ये भारी अन्याय है। और अगली लाइन सुनिए, गूंगे बहरे शासन प्रशासन, आप लोग दावा करते हैं कि इसमें शासन प्रशासन बहुत अच्छा है, एकदम उम्दा, लेकिन यहाँ देखिए एक बार और लिखिए, लिखा हुआ है गूंगे बहरे शासन प्रशासन। क्या यही न्याय है? किसान उन्हीं को देंगे अपना जनमत जो दिलाएंगे जमीन की उचित कीमत। अब सवाल ये है, आपके भी आसपास क्षेत्र में आपने सुना होगा कि सड़क बनने वाली है 3 लेन 4 लेन, और आप बहुत खुश हुए होंगे महाराज कि अब तो मोटा पैसा मिलेगा, कारोबार करेंगे, धंधा करेंगे, जाकर कहीं सेटल हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों की आज पीड़ा सुनिएगा, जितनी कीमत है उतना भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर एक सड़क निकल रही है, हाईवे निकल रहा है, लेकिन इन लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा, जबरदस्ती इनकी जमीन हथिया ली गई है। इसी वजह से ये लोग परेशान हैं कि न हाथ माल आया, मतलब एक कहावत है कि धर्मो गवा और धनो गवा, वह वाली हाल है यहाँ पर। तो यहाँ पर तमाम लोग जो हैं, अब मैं चाहता हूँ कि जितने लोग भी हैं आप सभी लोग आ जाइए इधर, हम आप सबसे एक एक करके बातचीत करते हैं। इधर आ जाइए आप लोग। आखिर ये डंडा किसके लिए है? ये डंडा उस सरकार के लिए है जो हमको लालच दिया कि मेरा जमीन ले रहा है रिंग रोड के लिए, और बोला कि उचित मुआवजा देंगे। तो हम लोग बहुत खुश हुए कि हम लोग को जो आज का सर्किट रेट है वही मिलेगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से। इस वजह से हम लोग बहुत खुश हुए कि ठीक है हम लोग को जमीन ले लें, सरकार ले रही है, उससे अधिक दाम दे रही थी ना, इस वजह हम लोग बहुत खुश थे। और बाद में ये हुआ लास्ट में जब जमीन अधिग्रहण करने लगे, जब कब्जा करने लगी सरकार, तो जब जमीन कब्जा करने लगी तो पैसा दे ही नहीं रही है। अब दे रही है 17,000 रुपये, 1 और 7 17,000 रुपये डिसमिल दे रही है, उसका 4 गुना करने पर 68,000 हो रहा है। बताइए, जो जमीनें 10 लाख रुपए डिसमिल बिक रही है उसको सरकार हमको 68,000 रुपये डिसमिल दे रही है। तो इस वजह से एक मिनट मैं आप लोगों को भी समझाने के लिए थोड़ा सा नहीं रोकना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर जमीन लेना चाहूँ तो पर डेसिमल के हिसाब से मुझे कितना देना पड़ेगा? 10 लाख रुपए डिसमिल, 10 लाख रुपए मुझे देना पड़ेगा यहाँ लेने के लिए जमीन। और सरकार आपको कितना दे रही है? 17,000। 17,000, 10 लाख और 17,000। 10 लाख रुपए में आप एक 4 व्हीलर गाड़ी ले आएंगे और 17,000 में ढंग की मोबाइल नहीं आएगी, तो अंतर आप समझ लीजिए कि सरकार कितना दे रही है। और यही जमीन अगर यहाँ पर खरीदनी है किसी आम, यानी कि जो नॉर्मल बाजार का भाव चल रहा है वो 10 लाख चल रहा है। तो ये बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ गए अपनी आवाज को उठाने के लिए, अपने न्याय के लिए, क्या क्या किया अब तक? हम लोग योगी जी के पास गए थे, मान लीजिए लगभग 200-250 लोग गए थे योगी जी के पास। योगी जी के, तो सब लोग तो जा नहीं पाते हैं योगी जी के पास, तो कुछ लोग गिना चुना लोग अंदर गए। अच्छा, यहाँ से 250 लोग गए और अंदर 2-4 लोग गिने चुने? हाँ, गिने चुने लोग गए। तो वहाँ जाने पर योगी जी ने ये कहा कि आप लोग की समस्या का समाधान हम करेंगे, आप लोग को इतना पैसा देंगे कि आप लोग जमीन भी खरीद लें और घर भी बनवा लें। तो हम लोग तो बहुत खुश हुए उस दिन कि अरे चलिए अब तो हो गया, अब तो हो गया। उसके कुछ दिन पहले फिर ये हुआ बात कि अब जो भी वहाँ से अब नहीं हुआ, जैसे उनका मतलब मान लीजिए लिखित तो दिए नहीं थे, वो वैसे बोल दिए थे, बोल के चले गए। हम लोग भी चलाए घर, तो वहाँ पे गए, नहीं हुआ। महेंद्र पाल के पास गए तो वो सीधे बोले कि हम महेंद्र पाल विधायक जी, तो वो बोले कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, आप सीधे सांसद जी के पास जाइए। रवि किशन यहाँ से सांसद हैं, वो कैसे, उन्होंने नहीं सुना आप लोगों के बारे में? उनके दरबार में गईले मिलवा नहीं कहने का बात करत है आप? एकदम कई बार मन गई मुलाकात नहीं कहने, पिक्चर बनावत रहे। हाँ, पिक्चर में व्यस्त रहना है, हमन के टाइमो नहीं देने। तो रवि किशन का देखा तो ना देखा तो ए हाँ, कब्बो नहीं देखे। डंडा कह के ताई है, ये बीजेपी नेता लोग पहचान खातिर है। क्या करबा?
यही से तूरा लिया उन लोग पाजन के। यही डंडा से? हाँ। क्या करबा चाचू? अरे बाप रे, तो बड़ा मोट बांस के डंडा है। हाँ पीटे करती का आज जब जे न्याय नहीं देते के जे न्याय न देते। हाँ मनो नेता रहे चाहे उती बाबा रहे केहू रहे, जमीन दियल गल 3-4 बार बतावा किराया भरा लगा गईली, ये सल्लो वापिस हुआ, जितेंद्र सिंह नहीं सुन ले, फिर कागज पत्र वही धइल बा, फिर ओकरे बाद में नेकपाल साहेब लगैली, 13 दाई फोन करे भाई हम तो रिपोर्ट लगा देली, 7 फरवरी की रिपोर्ट लगौले बाटी। अब वहाँ जाके तू करा। अगर बीजेपी नेता यहाँ पर आते हैं तो आप क्या करेंगे? उसको कह देंगे कि गांव में हेलोगे तो बहुत मार मारेंगे। अरे बाप रे बाप, मारेंगे आप? क्यों नहीं मारेंगे? उनके साथ दरोगा पुलिस होती है। का करिए दरोगा पुलिस से ना डर लगता? नहीं करिए। हाँ कोना सुनिए, हम करा सुनिए। सुनिए हमारा बात पहले। हम यही दुकान लगाते हैं, विकलांग हैं, खाली मार दिया हमको। हमारा खेत 9 लाख रुपया डिसमिल दे रहा था आम जनता, आज सरकार ने 68,000 रुपया डिसमिल ले लिया है। बताइए हम कहाँ खाएंगे, कहाँ जिएंगे, कहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे? अच्छा ये अलग अलग दाम दे रहे हैं क्या? कोई 17,000 कह रहा है, कोई 68,000। जैसे 17,000 रुपये डिसमिल दे रहा है तो उसको ये टोटल 68। हाँ तो 4 गुना करने पे 68,000 हो रहा है। ठीक ठीक, आप बताइए। बताइए हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? तो क्या भाजपा नेताओं को यहाँ पर खदेड़ने से न्याय मिल जाएगा? क्या हम लोग सोचे कि हमारे जिले के मुख्यमंत्री होंगे तो हम लोग को जानेंगे, सुनेंगे, मुआवजा अच्छा दिलाएंगे? वो तो सबका गला रेत रहा है। सब कहते हैं कि गोरखपुर गढ़ है योगी का, यहाँ पर योगी यानी कि बीजेपी के अलावा कोई और जीत ही नहीं सकता। यहाँ एक वोट नहीं मिलेगा, और जो आएगा ज्यादा बदमाशी करेगा तो उठा करके डंडा मारेंगे उसको, बस ऐसे ही पीट देंगे। और तब क्या? हाँ, ये कह रहे हैं उठा के डंडा बीजेपी नेता को पीट देंगे। एकदम एकदम। हाँ, आपके पास तो डंडा है नहीं, राड है हमारे, राड है लहे की। आप तो कितना भी पीटेंगे? बहुत ज्यादा। देखिए 4 लेन के रिंग के बारे में बहुत तो अन्याय किया है। रिंग के जो रिंग रोड निकल रहा है वो 68,000 रुपया डिसमिल दे रहा है, बहुत अन्याय किया जनता के साथ। जनता उसको एकदम पागल हो गई उसके करती। बहुत सब धरना प्रदर्शन दिए, पर कोई सुना नहीं। रवि किशन के साथ पास सब गए तो रवि किशन ऐसे कहा, अरे बाबू बैठ जा, अब सुन थी, अब आवा थी, अब आवा तब 4 बज गए, तब से आई रवि किशन नहीं लेना आई। गरीबन, हाँ गरीब के बात ना सुन ले। हाँ वोट लेवे खरतीन 100 चक्कर मरी है, अब बात सुने खरतीन गोल है, दिए हुए गोल है। तो रवि की अभी तक कोई भाजपा नेता यहाँ आया नहीं? नहीं कोई नहीं आया है। आएगा कैसे? हम लोग ने चेतावनी दे दिया है ना। अच्छा ये गली गली चौराहे पर, कई चौराहे पर ये पोस्टर लगा हुआ है, आइए आप भी बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। कुछ नहीं हम कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। अरे वही मोदी का कहना है, घर घर मोदी घर घर खोदी। वही बात है, सबको खोद दिए हैं बस, और कुछ नहीं। खोद दिए हैं सब खोद दिए हैं। सब कह रहे हैं वो तो सबकी किस्मत बना रहे हैं, महल दुमहला बना रहे हैं, सबको रोड पे भगा रहे हैं, रोड पे भगा रहे हैं। रोड पे भगा रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? सबके लिए देखिए तमाम योजनाएं चला। कुछ नहीं योजना, हम लोग के दरवाजे पर भी लाइट नहीं लगा है, पोल नहीं लगा है अभी आज तक। हाँ अरे दावा तो किया जाता है कि पूरे हमारा क्यों गलती है? प्रधान लोग को पैसा देते, प्रधान लोग खा लेते हैं अपना। नहीं जाएंगे अभी आज तक हमारे घर पर देखिए बगलियां पोल नहीं लगा, साला हम लोग पोल इतना लंबे से लाइन खींच करके लाते हैं। हम लोग का क्या गलती है? प्रधान को कहे तो प्रधान कहेंगे। अच्छा आप गए थे, ये कह रहे हैं कि प्रधान के पास जाना चाहिए और तमाम योजनाएं जो आती है वो फॉर्म भरवाई। प्रधान योजनाएं वो लोग समझें, हम लोग को नहीं समझना है। हम लोग को दरवाजे पर पोल लगाना चाहिए। अभी ये बोल रहे हैं भैया कि ये बोले हैं कि मतलब इनके घर लाइन नहीं लगा है, तो ये बोले हैं, क्या बोले हैं एक बार आपसे बताइएगा। हम ये बोले हैं जैसे मतलब जो हम बीमार हैं, जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो हमारे बीमारी का इलाज कैसे होगा? प्रधान उन्हीं का है। हम तो सुनिए, बात ये है कि हम ये सुनिए ये भैया बोले हैं कि मतलब अगर हमारा तबीयत खराब है तो हमको डॉक्टर के पास जाना है। तो चुनाव के पहले उन लोगों को नहीं समझ में आता है। चुनाव जब जीत जाती है सरकार, उससे पहले जब नहीं, तब कोई नहीं, किसी को नहीं पूछा जाता है। जब फिर चुनाव नजदीक आता है तब किसी का दर्द देखा जाता है। इसके पहले सपा की सरकार थी, यहाँ के विधायक जो है राजमती के साथ थी, विकास हुआ नहीं हुआ इनसे पूछिए जरा, पूछिए इनसे जरा जो है। अरे उसके हुआ विकास नहीं हुआ, तब तो विकास हो रहा था। अच्छा विकास हुआ, उसी का बनाया हुआ पहले है। उनसे पूछिए कि जब से चुनाव जीते थे एक बार आए थे नहीं आए थे, और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बार तभी भी आए नहीं आए। ये भाजपा के सरकार में
हर घर हर गांव में आप कहना क्या चाहते हैं? काम हुआ है नहीं हुआ? सीधे हुआ है ठीक है। ये हुआ। अच्छा ठीक है, मान लिया काम हुआ है, बीजेपी ने अच्छा काम किया, बहुत सुंदर काम किया है, और योगी जी के गढ़ में सब मोदी मोदी और योगी योगी हो रहा है, बिल्कुल है, हाँ, रियल है। लेकिन ये बताओ कि जिन लोगों को पैसा मिलना चाहिए, आपकी जमीन है, मैं ले लूं आपकी जमीन और आपको उचित पैसा ना दूं, तो आप क्या करेंगे बताइए? जो सर्किट रेट है, इनके साथ गलत हुआ है नहीं हुआ, ये बताओ। जो सर्किट रेट है, मैं बात समझिए, जो सर्किट रेट है सरकार उसे दुगुना दे रही है, दुगना दे रही है। दी है। अब ये बताओ। तो सुनिए सुना तो अरे जमीनिया रुक जा तो अरे जमीनिया के 2 लाख रुपया हम डिसमिल देता टी, हम 2 लाख रुपया डिसमिल देता ही जमीनिया देबा अब ढेर बोलबा तब 2 डंडा मार ऐसा मार देबा हमें 2 लाख रुपया 2 लाख का चेक करके देख देबा हमारे खाता में पैसा वाला चेक करके चल गए। ये में हमारी बात सुनिए, पहले हमारी बात सुनो, अरे आप ही का बात हो रहा है, सब लोग सुनो, चुप, हम सबकी बात कर रहे हैं, सुनो, हम सबकी बात कर रहे हैं। चुप हो जाओ। सभी लोग यहाँ पर जो थे, ये भैया कह रहे हैं कि बढ़िया मिला पैसा। अब ये 17,000 जो सरकार दे रही है उस पर ये सहमति जता रहे थे। फिर इन भाई साहब ने कहा कि मैं 2 लाख रुपए आपको प्रति डेसिमल दे रहा हूं, आप जमीन देंगे? भाई साहब